अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 2 का यूनिट 2 देखने जा रहे हैं जिसका नाम है दी ट्रैप। और एमएससीएस लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फ़र्रुख और कोशिश करेंगे कि आज आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ टाइगर वाज कॉट इन अ ट्रैप। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक टाइगर फंस गया था एक ट्रैप में, एक जाल में, एक पिंजरे में। He tried and tried to get out, but the trap was very strong. उसने बहुत कोशिश की। हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि उसने कोशिश की और उसने कोशिश की। हम इस तरह से बात नहीं करते हैं। ठीक है? He tried and tried का मतलब होगा उसने बहुत कोशिश की। He tried and tried to get out. उसने बहुत कोशिश की निकलने की। But the trap was very strong. लेकिन ट्रैप बहुत वो जो जाल था या वो जो पिंजरा था वो बहुत मजबूत था। And he could not get through the bars. और वो उसकी सलाखों में से निकल नहीं पा रहा था। तो देखें यहाँ पता चल गया कि वो पिंजरा ही था। जस्ट देन अ बॉय केम वॉकिंग बाय। उसी वक्त एक लड़का वहाँ से चलता हुआ गुजरा या चलता हुआ आया। केम वॉकिंग बाय, चलता हुआ आया। द टाइगर क्राइड आउट। उस टाइगर ने चिल्लाकर कहा, लेट मी आउट माई फ्रेंड, प्लीज लेट मी आउट ऑफ दिस ऑफुल ट्रैप। मुझे बाहर निकालो मेरे दोस्त, बराए मेहरबानी मुझे बाहर निकलने दो इस बड़े ही बुरे ख़राब पिंजरे से। नो सेड द बॉय, यू विल ईट मी अप। नहीं, लड़के ने कहा, तुम मुझे खा जाओगे। नो नो सेड द टाइगर, आई शैल बी योर फ्रेंड एंड सर्वेंट। नहीं नहीं, उस टाइगर ने कहा, मैं तो तुम्हारा दोस्त और तुम्हारा नौकर बन के रहूंगा। Then he cried and cried until at last the boy opened the door. फिर वो रोना शुरू हो गया और इतना रोया कि यहाँ तक कि उस लड़के ने आखिरकार दरवाज़ा खोल दिया। The tiger immediately caught hold of him. और उस टाइगर ने फौरन उसको पकड़ लिया। You fool! roared the tiger. Now I shall eat you up. ओ तुम बेवकूफ़ हो बहुत, उसने गुर्रा कर कहा टाइगर ने, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। The boy started to cry and the tiger said, लड़के ने रोना शुरू कर दिया और फिर टाइगर ने कहा, All right, perhaps I will let you go. ठीक है, शायद मैं तुमको जाने दूं। Ask for help from three things you see. If they agree to help you, I shall let you go. ठीक है, मैं शायद तुमको जाने दूं, perhaps शायद। तुम मदद मांगो तीन चीज़ों से जो तुम्हें मिले या तुम जिनको देखो, और अगर वो तैयार हो तुम्हारी मदद करने के लिए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। First, the boy asks. First, the boy asked a great tree in the forest for help. सबसे पहले उस लड़के ने मदद मांगी एक बहुत बड़े दरख्त से जो जंगल में उगा हुआ था। But the tree laughed. लेकिन वो दरख्त हंसने लगा। Why should I help you? said the tree. दरख्त ने कहा कि मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? You are lucky. People take my fruit and cut my branches. Nobody helps me. Go away. तुम तो बड़े लकी हो, तुम लोग इंसान हो ना, तुम्हारे साथ तो कोई कुछ नहीं करता। हमारे साथ क्या होता है? People take my fruit, लोग मेरा फल ले जाते हैं। Cut my branches, मेरी शाखें काट देते हैं। No one helps me, मेरी तो कोई मदद नहीं करता। Go away, चले जाओ यहाँ से। Next the boy saw a bullock working in a field. फिर उस लड़के ने देखा एक भैंसा जो कि एक खेत में काम कर रहा था। He asked the bullock for help. उसने बैल से मदद मांगी, भैंसे से मदद मांगी। You are lucky, said the bullock. I work hard all day and get little to eat. Nobody helps me. Go away. तुम तो बड़े लकी हो, तुम तो बड़े खुशकिस्मत हो, उसने कहा। भैंसे ने कहा, मैं तो काम करता हूँ, बहुत मेहनत का काम, सारा दिन बहुत मेहनत से काम करता हूँ और खाने को बहुत कम मिलता है। तुम इंसानों को तो बहुत कुछ मिलता है, इसलिए तुम लोग लकी हो। और nobody helps me, मेरी तो कोई मदद नहीं करता। Go away, चले जाओ यहाँ से। Finally the boy said to the road. Finally the boy said to the road. आखिरकार लड़के ने फिर सड़क से पूछा या सड़क से कहा, ओ रोड, प्लीज आस्क द टाइगर टू सेट मी फ्री। ओ सड़क, प्लीज तुम ही इस टाइगर से बोल दो कि मुझे आज़ाद कर दे, मुझे जाने दे। Never, said the road. You are lucky. Look at me. People walk and ride all over me. They throw rubbish on me. Nobody helps me.
गो बैक टू द टाइगर। तो सड़क ने कहा कि नहीं, कभी नहीं। तुम बड़े खुशकिस्मत हो तुम तो, कि तुम इंसानों को इतनी चीज़ें मिली हुई हैं। हमें देखो, मुझे देखो, रोड को देखो कि पीपल वॉक एंड राइड ऑल ओवर मी। लोग हर वक्त मेरे ऊपर चलते हैं और मेरे ऊपर वो सवारी करते हैं, और वो मेरे ऊपर कचरा फेंकते हैं। दे थ्रो रबिश ऑन मी। नो बडी हेल्प्स मी। मेरी तो कोई मदद नहीं करता। गो बैक टू द टाइगर। जाओ टाइगर के पास जाओ। द बॉय वॉज सैड बट ही वॉज ऑल्सो ऑनेस्ट। लड़का काफ़ी उदास था लेकिन वो ऑनेस्ट भी था, यानी ईमानदार भी था। ही वॉक्ड बैक टू द टाइगर। तो वो वापस उस टाइगर के पास चल के गया। ऑन द वे ही मेट अ जैकल। और रास्ते में उसको एक जैकल मिला। जैकल क्या होता है? तो जैकल को हम उर्दू में गीदड़ कहते हैं। ठीक है, तो वो कुछ लोमड़ी की शक्ल का, कुछ कुत्ते की शक्ल का एक जानवर होता है ना। तो वो मिला उसको। द बॉय टोल्ड हिम अबाउट द टाइगर। उस लड़के ने उसको टाइगर के बारे में बताया। द जैकल फेल्ट सैड। तो जैकल काफ़ी उदास महसूस कर रहा था, काफ़ी अफसोस हुआ उसको। आई विल हेल्प यू। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ही सैड, उसने कहा। एंड वेंट विद द बॉय टू द टाइगर। और वो गया फिर लड़के के साथ टाइगर के पास। हाउ डिड यू गेट इन टू द ट्रैप इन द बिगिनिंग? ही आस्क्ड द टाइगर। तुम इस ट्रैप में गए कैसे शुरू में? ऐसा कैसे हो गया कि तुम इस ट्रैप में फंस गए? लाइक दिस, रिप्लाइड द टाइगर। देखो, ऐसे फंस गया था मैं इस ट्रैप में। और उसने इशारे से बताया। बट हाउ, शो मी, सेड द जैकल। लेकिन कैसे, मतलब समझ नहीं आ रहा, मुझे बताओ, मुझे करके दिखाओ, जैकल ने कहा। द टाइगर वॉक बैक इनटू द ट्रैप एंड एट वंस द जैकल शट द डोर। टाइगर दोबारा चल के उस ट्रैप में गया। उसने दिखाया कि देखो, मैं ऐसे गया था गलती से। और फौरन ही जैकल ने दरवाज़ा बंद कर दिया। नाउ स्टे देयर, सेड द क्लेवर जैकल एंड द बॉय वेंट अवे। अब यहीं बंद रहो, उसने चालाक गीदड़ ने कहा। और वो और लड़का जो है वो वहाँ से चले गए। कहानी ख़त्म हो गई। ठीक है जी। तो ये एक छोटी सी कहानी थी। इसमें सबक दिया गया कि देखें, हम इंसान तो हैं लेकिन हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे आसपास की चीज़ों को देखें कि उनके साथ कितनी कितनी तकलीफ़ें वो उठा रहे हैं, कितनी मुसीबत में हैं। दरख्त हैं तो हम उनको काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, उनका कोई ख्याल नहीं कर रहा। ठीक है, जानवर हैं हमारे आसपास, हम उनसे इतनी मेहनत मजदूरी ले रहे हैं लेकिन उनका कोई ख्याल नहीं कर रहा। और हमारे आसपास की चीज़ें हैं, सड़क है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो इतनी, उसका कोई ध्यान नहीं रखता, उसका कोई ख़्याल नहीं करता, उस पे कचरा फेंकते हैं। तो जब अपनी मुसीबत आई इंसान को तो उसने इनसे मदद मांगी, तो उसको रियलाइज़ हुआ कि हाँ देखो, ये लोग भी कितने, ये चीज़ें भी कितनी परेशान हैं, कितनी हम उनको मिसयूज़ करते हैं। तो ये रियलाइज़ होना चाहिए कि अगर हम इनको मिसयूज़ ना करें तो इनका भी फ़ायदा हो और हमारा फ़ायदा हो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आंसर्स पे आते हूँ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, क्वेश्चन आंसर्स तो आप लोग खुद करेंगे, ज़बरदस्त है ना भाई। और जब आप खुद से क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे तो आपके पेरेंट्स और टीचर्स सभी कितना खुश होंगे कि वाह भाई, बच्चे ने क्वेश्चन आंसर्स खुद कर लिए। करना ये है कि मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, आप आंसर्स वीडियो पॉज से के आंसर लिखिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वाई वॉज द रोड अनहैप्पी? क्वेश्चन नंबर 1 का ए, वाई वॉज द रोड अनहैप्पी? तो जवाब कैसे लिखेंगे? द रोड वॉज अनहैप्पी, दी का टी कैपिटल करेंगे। द रोड वॉज अनहैप्पी बिकॉज, ठीक है, द रोड वॉज अनहैप्पी बिकॉज, बस थोड़ा सा पेन अच्छा नहीं चलता इस पर, अब सही है। द रोड वॉज अनहैप्पी बिकॉज, अब देखिए क्यों अनहैप्पी थी, ये पीछे लिखा हुआ है इतना साफ साफ, ये रहा। बिकॉज पीपल, लोग चलते हैं उसके ऊपर सवारी करते हैं और उसके ऊपर रबिश कचरा फेंकते हैं और उसकी कोई मदद नहीं करता। ठीक है, तो अब इसमें रोड तो कह रही है मी, लेकिन हम रोड की तरफ से बात करेंगे तो हम मी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इट। पीपल वॉक एंड राइड ऑल ओवर इट, दे थ्रो रबिश ऑन इट, है ना। नो बडी हेल्प्स इट। बस अगर हम इट कर दें खाली, क्योंकि हम रोड की तरफ से बात कर रहे हैं, तो फिर जवाब पूरा हो जाएगा कि कोई लोग उसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं लोग मेरे ऊपर चलते हैं, हम कहेंगे लोग उसके ऊपर चलते हैं। सड़क इसलिए नाराज़ है कि लोग उसके ऊपर चलते हैं, लोग उस पे कचरा फेंकते हैं, कोई उसकी मदद नहीं करता। जो तो यहाँ उसने मेरी कहा है, मेरे ऊपर चलते हैं, मेरे ऊपर कचरा फेंकते हैं, मेरी मदद नहीं करता, तो मेरी को उस पे करने के लिए मी की जगह इट कर देंगे। ठीक है, जब ये तीनों जुमलों में आप ये कर देंगे और ये इसके आगे ऐड कर देते हैं,
द रोड वॉज अनहैप्पी बिकॉज, और आगे जवाब ऐड कर दीजिए। आप शाबाश वीडियो पॉज करके कंप्लीट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, हाउ डिड पीपल हर्ट द ट्री? लोग दरख्त को कैसे नुकसान पहुंचाते थे? पीपल का पी कैपिटल कर दें, पीपल हर्ट द ट्री बाय अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि सवाल में डिड है, डिड जो है वो अपने आगे आने वाले एक्शन वर्ड को पास्ट में कर देता है, लेकिन इस दफ़ा लकीली हर्ट का पास्ट टेंस भी हर्ट ही होता है। हम लोगों ने दरख्त को कैसे नुकसान पहुंचाया वो यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए, पीपल हर्ट द ट्री बाय, अब यहाँ अगेन माई फ्रूट, टेक माई फ्रूट एंड कट माई ब्रांचेस है, तो उसकी जगह हम इट्स कर देंगे। और चूँकि हम यहाँ पे जो टेंस यूज़ कर रहे हैं उसमें टेक के बजाय टेकिंग ज़्यादा अच्छा लगेगा। टेकिंग इट्स फ्रूट एंड कटिंग इट्स ब्रांचेस। ठीक है, तो लोग जो हैं वो दरख्त को नुकसान पहुंचाते हैं, उसका दरख्त उसके फल लेकर और उसकी शाखें काट कर। वैसे सच्ची में तो दरख्त के फल लेने से दरख्त को नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि दरख्त को फ़ायदा ही होता है। लेकिन उसकी शाखें काट के वाकई, या अच्छे ज़िंदा फलते फूलते दरख्तों को पूरा पूरा काट के उसमें उनको ज़्यादा नुकसान होता है। तो बाहर लेकिन बुक में इसी तरह से बताया गया, तो हम ऐसे लिखेंगे कि लोग दरख्त को नुकसान पहुंचाते हैं उसके फल लेकर और उसकी शाखें काट कर। तो देखें, ये बात ऐसे लिखी जाएगी और शुरू ऐसे की जाएगी, पीपल हर्ट द ट्री बाय। ठीक है, तो आप इसके जवाब पूरा कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, हु लेट द टाइगर आउट ऑफ द ट्रैप? डैश लेट द टाइगर आउट ऑफ द ट्रैप। अब डैश में किसका नाम आएगा? वो लड़के का नाम आएगा, तो लिखते हैं लड़के ने टाइगर को ट्रैप से बाहर निकाल दिया। अब ये तो आप खुद करें, शाबाश। वीडियो पॉज करें, जवाब लिखें, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, हु पुट द टाइगर बैक इन द ट्रैप? तो डैश पुट द टाइगर बैक इन द ट्रैप। क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। अब डैश में कौन, किसने टाइगर को वापस डाला था, उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। ये भी आप खुद कर सकते हैं आराम से। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, यहाँ पे उस चीज़ का नाम लिखिए जिसने टाइगर को वापस ट्रैप में डाला था, फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर ई, डू यू थिंक दैट द बुलक वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग? क्या आपको लगता है कि बुलक बहुत स्ट्रॉन्ग था? तो आप कहेंगे यस, यस, और यस लिख के हमेशा कॉमा लगाते हैं। यस आई थिंक दैट द बुलक वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, और आगे आप बता देंगे बिकॉज। अब क्यों स्ट्रॉन्ग था? क्योंकि वो सारा दिन इतना हार्ड वर्क करता था फील्ड्स में। बिकॉज इट वर्कड हार्ड ऑल डे इन द, कहाँ? खेतों में, इन द फील्ड्स। ठीक है, तो ये लीजिए जी, इसका जवाब भी हो गया। तो ऑलमोस्ट सारे जवाब मैंने अच्छे से समझा दिए हैं आपको। अब आप खुद से जल्दी जल्दी इनको पूरा कीजिए। बात बहुत आसान थी, कोई इसमें डिफ़िकल्ट बात ही नहीं थी। तो होपफुली ये चैप्टर आप बस खटाखट 1 मिनट में कंप्लीट करेंगे। रीडिंग तो समझ में आ ही गई होगी, इतनी आसान सी स्टोरी थी। क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ गए। ठीक है जी, तो अब देखते हैं आप में से कौन ज़्यादा अच्छे जवाब लिखता है। यहाँ पे आपसे ज़्यादा चाहेंगे, फिर अगले लेसन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।